I am coming to your home. सुबह से जाएंगे, रात को आएंगे, दिन भर फिर अपन मजे करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और मन में ये गाना बज रहा था। आप समझ ही गए होंगे। अब मेरा शादी का विचार चल रहा था। मैंने सोच लिया था कि अब शादी करना है। दिन भर ऑफिस का काम निपटाने के बाद रात को घर गया, फ्रेश वगैरह होकर माता पिता बैठे हुए थे, वहाँ पे गया। माता जी से बात करी मैंने कहा, माता जी आप क्यों मेरे को बोल रही थी, अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं पिताजी की तरफ देख ही नहीं रहा था। आपको पहले भी जैसे कई बार बताया होगा, पिताजी से तो बहुत डर लगता है। और जब मैं ये बात माता जी से कर रहा था तो मुझे मालूम है कि मेरे पिताजी पीछे से बड़ी अजब नज़रों से, टेढ़ी नज़रों से मुझे देख रहे होंगे, पर मैं उनको देख ही नहीं रहा था। मैं तो माता जी के सामने बोला। फिर जैसा हमेशा होता है कि माता जी ने उधर पिताजी की तरफ एक इशारा किया, तो मेरे पिताजी ने वहाँ पे 100% ऐसा बोला ही होगा। क्योंकि हर एक को मालूम है, आप सभी को मालूम है कि कोई भी बेटा अपनी माँ से तो आसानी से पूरी बात कर सकता है, पर अपने पिता से नहीं। और एक बात और सच्चाई है कि कोई भी बेटी अपने पिता से पूरी तरह से लाड़की होती है, सारी बातें अपने पिता से कर लेती है। कुछ ऐसी बातें रहती जो नहीं कर पाती, पर पिताजी समझ जाते हैं। ये जीवन की सच्चाई है। तो बस यही हुआ और आगे मेरी तैयारियाँ चालू हो गई। माता जी ने पिताजी को बोल दिया था, इन्होंने मेरे लिए रिश्ते देखना चालू करे। अपने सब रिश्तेदारों को और सबको बात करके फिर एक दिन मैं जब ऑफिस से आया तो उन्होंने कि एक जगह रिश्ता पक्का करने के विचार कर लिया था। एक दिन मैं ऑफिस से आया। ऑफिस से आने के बाद में मेरी माता जी ने कहा कि बेटा कल तेरे को टाइम है ना, क्योंकि कल अपने को एक जगह रिश्ता आया है, लड़की देखने के लिए जाना है। मैंने तपाक से हाँ बोल दिया। मैं तो तैयार ही था। बस फिर अगले दिन रात को सोया। रात को तो नींद नहीं आई। रात भर सपने सोच रहा था, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे। और फिर अगले दिन जब सुबह आई तो माता पिता के साथ तैयार होकर, बढ़िया से तैयार होकर माता पिता के साथ वो उनकी गाड़ी पे, मैं मेरी गाड़ी पे, हम लड़की देखने के लिए निकल पड़े। बस रास्ते में एक ही गाना, आगे आगे पिताजी पीछे पीछे मैं चला, आगे आगे पिताजी पीछे पीछे मैं चला। और फिर हम वहाँ पे लड़की वालों के घर जहाँ जाना था वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे किसी दूसरे अजनबी ने ही दरवाज़ा खोला। हम अंदर जाकर बैठ गए। मैं कोने पे, एक कुर्सी के ऊपर एक कोने पे जाके बैठ गया। मेरे माताजी पिताजी एक जगह सोफे के ऊपर बैठ गए। मेरे मन में विचार चल रहे थे फिर कि पर्दा खुलेगा। धीरे से वो फिर चाय की ट्रे लेकर, मेरी होने वाली भाग्य लक्ष्मी चाय की ट्रे लेकर धीरे से आएगी, मुस्कुराते हुए आएगी, ये प्यारी सी हंसी के साथ, आ हा, प्यारी सी हंसी स्माइल देकर आएगी। सबसे पहले मुझे देखेगी, टेढ़ी नैनों से, तिरछी निगाहों से मुझे देखेगी, हल्की सी स्माइल देकर। और फिर उसके बाद में वो चाय की ट्रे लेकर सबसे पहले मेरे माता पिता के पास जाएगी। उनको चाय देगी, बिस्किट वगैरह, नाश्ता वगैरह देगी, पर उसका पूरा ध्यान तो मेरी तरफ ही होगा। उनको देकर, उनको प्रणाम वगैरह कर कर फिर वो धीरे से मेरे पास आएगी, चाय की ट्रे लेकर। वो चाय की ट्रे आगे करेगी, कहेगी कुछ भी नहीं, बस निगाहों से, नैनन से हम एक दूसरे को देखते रहेंगे। मैं चाय का प्याला उठाऊंगा, एक बिस्किट उठाऊंगा, फिर वो धीरे से कहीं पास में बैठेगी। ये सब मन में विचार चल रहे थे। विचार करते करते समय का वो पता नहीं चल रहा था। इतने में कुछ हलचल हुई। मैंने अपने आप को तैयार कर लिया, एकदम बढ़िया बाल सोया के एकदम तनकर बैठ गया। मैंने कहा चलो आ रहे। देखा तो उधर से
सास ससुर जी आए, मेरे को देखा, स्माइल करी, मैंने उनको देखा, स्माइल करी, मैंने उनके चरण स्पर्श वगैरह किए, आशीर्वाद लिए। फिर वो माता पिता के साथ वहाँ पे सोफे के ऊपर बैठकर उनकी बातें चलने लगी। मैं मेरे एक जगह कोने में बैठा हुआ था। फिर उनकी बातें चल रही थी, आधा घंटा हो गया, आधा घंटे से वो बातचीत कर रहे थे, बीच बीच में मुझे देख रहे थे, मुझे देखते हुए थोड़ी स्माइल दे रहे थे, मैं भी उनको देखकर स्माइल दे रहा था और मन में बोल रहा था कि हाँ, मैं आपको तो बहुत देर से देख रहा हूँ, पर आपको जिसको दिखाना है उसको तो दिखाओ। पर वो अपनी बातों में लगे हुए थे और मैं मेरा मन में उस वक्त मैंने कहा कि यार कहीं ऐसा कोई मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, लैंडलाइन का ज़माना था, फिर कहीं टाइम पास कर लूँ। फिर अचानक उन्होंने बात करते करते अचानक उन्होंने अंदर से आवाज़, किसी को आवाज़ देकर बोला कि ज़रा चाय नाश्ता तो ले आओ। मैंने फिर से अपने आप को संवारा, फिर मैं तट पर बैठ गया। मैंने कहा चलो अब वो समय आ गया है जिस पल का मुझे इंतजार था। देखा तो पर्दा हिला, पर्दा खुला तो देखो मेरे प्यारे से साले साहब जी वहाँ से चाय नाश्ता वगैरह लेकर आए। मैंने कहा कि चलो यार ठीक है। चाय नाश्ता लेकर उन्हें सबसे पहले मम्मी पापा सबको चाय नाश्ता दिया, मुझे भी चाय नाश्ता दिया। और चाय नाश्ता देखो कि वो बहुत शर्मीले नेचर के थे, तो चाय नाश्ता देकर सपक से फिर वो अंदर हो लिए। ठीक है, फिर सास ससुर जी फिर मम्मी पापा के साथ में बातें कर रहे थे, चाय नाश्ता कर रहे थे। मैं कोने पे बैठा हुआ था, वो मुझे देख रहे थे, मैं स्माइल दे रहा था, वो स्माइल दे रहे थे। उस वक्त मन में ऐसा हो रहा था कि यार कहीं से काश मैं मेरे साथ में हथौड़ा भी लिया था, क्योंकि ऐसा तो विचार नहीं किया था। क्योंकि जब मैं वहाँ से निकला था घर से तो मेरे मन में तो एक ही गाना बज रहा था, जिस पल को थो मने इंतजार, जिसके वास्ते थो मारो दिल बेकरार, ऊको टाइम आई गयो आज, प्यार ने हद से गुजर जाना है, संग जीना है उसके संग मर जाना है। विचार चल रहे थे मन में कि अचानक ससुर जी उठे और उन्होंने धम्म से एक लकड़ी की कुर्सी मेरे सामने रख दी। एकदम डर ही गया था मैंने कहा ये क्या हो रहा है। और फिर उन्होंने मेरी होने वाली घरवाली को मेरे पास बुलाकर कुर्सी के ऊपर बिठा दिया और बोले कि तुमको जो भी बात करना हो आप पूरी बात कर लो। मैंने कहा कोई ऐसी बात होती है क्या। मैंने कहा ये जो तुम्हारी गच्ची में देख रहा था, ये गच्ची काहे के लिए बनाई हुई है, केवल कपड़े सुखाने के लिए। थोड़ा सा विचार कर लेते, 2 शब्द बोल देते कि जाओ ऊपर गच्ची पे चले जाओ, छत पे चले जाओ और बात करके आ जाओ। पर वो ज़माने में ये कहाँ बातें होती थी। और फिर वो अपने माता पिता के साथ बातें करने बैठ गए। मेरा मन उस समय ऐसा हो रहा था कि मेरा मन टायर के जो पंक्चर होता है, पंक्चर की जगह मेरा मन एकदम भ्रष्ट हो गया था, धूम धड़ाम हो रही थी। पर अब क्या है, वो सामने मुझे देख रही थी, मैं उसे देख रहा था। शुरू में हम दोनों शर्मीले थे। जब मैं उसे देख रहा था तो उसने नज़रें नीचे झुका ली थी, जब वो मुझे देख रही थी तो मैं भी थोड़ा शर्मीला था, मैंने मेरी नज़रें झुका ली थी। पर उस पल को हमने जिया, एक दूसरे को बिल्कुल पास में से देखा, आमने सामने बैठे थे, देखा। और फिर इतने में ससुर जी आए और बोले हो गई तुम्हारी बात। मैं मन में बोला कि क्या बात होगी, घंटे भर से बात तो आप कर रहे हो। पर फिर भी अब ससुर जी थे, थोड़ा उस वक्त का था डर। मैंने हाँ बोला, मैंने कहा हाँ हो गई है। फिर उन्होंने मेरी होने वाली भाग्य लक्ष्मी को अंदर भेज दिया। उस समय मेरा मन एक ही गाना गा रहा था, सोचा था क्या क्या हो गया, दिल का मेरा खिलौना टूट गया। बस फिर क्या था, उन्होंने बात कर ली। एक बात है कि यार ये आज के ज़माने की बात थोड़ी, कि आज की जनरेशन 6 महीने से पूरा साथ में रहती है, एक दूसरे को बाइक के ऊपर पूरा घूमते हैं, हमेशा 24 घंटे साथ में रहते हैं, और फिर भी उनकी वाली बातें पूरी नहीं हो पाती है। पर वो ज़माने की बात ये अलग थी, क्योंकि जो बातें हमने केवल 5 मिनट में एक दूसरे की आंखों में देखते हुए कर ली थी,
वो आज की जनरेशन क्या कर पाएगी, ये जनरेशन को क्या पता। आप देख रहे हो ये जनरेशन क्या है। फिर उन्होंने थोड़ी बहुत बातें करी और फिर माता पिता से बात करी कि चलो ठीक है, फिर अब अपन बाद में बात करते हैं। हम उठकर घर पे आ गए। घर पे आने के बाद अगले दिन मैं बार बार आ रहा था हॉल में कि यार फ़ोन की घंटी बजेगी। अचानक घंटी बजी। मैंने कहा चलो शायद ये मेरे काम की घंटी है। और पिताश्री जी ने फ़ोन उठाया और सामने ससुर जी का ही फ़ोन था। वो उनसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ कल का, फिर आगे का क्या डिसीज़न है। मेरे पिताजी ने मेरी तरफ देखा, मैं समझ गया, मैंने मेरी मुंडी हिलाई। हाँ, क्योंकि उस वक्त ऐसा तो आज की जो जनरेशन करती कि ऐसा तो बोल ही नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा करते तो 2-4 तो थप्पड़ पड़ते तो हमारा ज़माना तो बिल्कुल ही अलग था, केवल मुंडी हिला सकते थे। हाँ, फिर उन्होंने उन्हें बोल दिया कि यार ओके डन, हमारी तरफ से भी पूरी ओके। और फिर वही हुआ, धूमधाम से हमारी सगाई कर दी उन्होंने हमारी। और सगाई वाले दिन पूरा आराम से पूरा दिन भर सगाई करे, पर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाए क्योंकि ज़माना वैसा ही था जैसे मैंने आपको बताया। और फिर सगाई करके वापस घर पे आए। अगले दिन मन तो नहीं हो रहा था, फिर भी ऑफिस गया। ऑफिस में एक विचार कर रहा था कि यार अगला संडे कब आएगा, क्योंकि संडे को मन में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि यार संडे को उसके घर पे जाना है। मन में ये विचार चल ही रहे थे। अचानक सब समय निकालते हुए अचानक वो दिन भी आ गया। शुक्रवार का समय आया, मैं घर पे गया। अगले दिन शनिवार आया, घर पे गया और फिर मैंने धीरे से फ़ोन उठाया और नंबर डायल करने लगा। नमस्कार दोस्तों, क्योंकि आगे की कहानी बहुत ज़्यादा लंबी है तो मैंने कहा कि आज ही मैं आपको एक ही बार में इतना सारा अगर बताऊंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। पर आगे की कहानी बहुत ही ज़्यादा फनी और बहुत ही शानदार है, तो आप बिल्कुल ज़रूर उसका इंतज़ार कीजिएगा। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि शनिवार को सुबह 9 बजे वो दूसरी वाली कहानी भी मैं अपलोड कर दूँगा, ये मेरा वायदा है। बिल्कुल आप उस कहानी को देखिएगा, आपको बहुत आनंद आने वाले हैं। तो आपको फिर पुनः एक बार नमस्कार करते हुए कि बस वही रिक्वेस्ट जो हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको मेरा कहानी अगर पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स के कारण ही मेरी सोच विचारशैली बदलती है और आगे का मैं अच्छा लिख पाता हूँ। तो फिर बिल्कुल ज़रूर आप कल देख लीजिएगा मेरा दूसरा पार्ट 2 कल सुबह 9 बजे मैं अपलोड करूँगा। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं ऐसी अच्छे किस्से आपको लगातार वीडियो के माध्यम से अपलोड करते रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।